नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि मेरा नाम अरविंद मौर्य है और मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इस समय भारतीय रेलवे में। तो इसके पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट का सारा प्रोसेस है उसकी जानकारी हमको हो चुकी है, उससे चूँकि मैं गुज़र चुका हूँ। तो पहले आप लोग हमारे बारे में, हमारा स्ट्रगल के बारे में देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको मैं सारी बात बताऊँगा कि नेगेटिव मार्किंग किस में नहीं है, 3 पेपर होगा तो किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है, कितने गुना लड़के पास किए जाएँगे, मेडिकल में क्या होगा, सारी जानकारी आपको आज यहीं मिल जाएगी और कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात ये होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, तैयारी करते होंगे, आपको लगता होगा कि वो बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के साथ में बहुत लड़के थे, जो बहुत तेज़ रहता था वो पीछे रह गया, जो नीचे था वो आगे चला गया। क्योंकि बाद में आप कैसे मेहनत किए हैं ये डिपेंड करता है। जो हम लोगों के क्लास का टॉपर लड़का था वो प्राइवेट जॉब करता है और जो सबसे लफंगा था वो रेलवे में जेई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कब किए हैं। तो उसी तरह से हमारी भी कहानी है। हम भी प्राइवेट जॉब किए थे साल भर, इसके बाद छोड़े वहाँ से, तो फिर आईटीआई में पढ़ाना चालू किया। फिर आईटीआई में से छोड़े तो ये वैकेंसी आ गई, इसके बाद सेल्फ स्टडी किए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि कोचिंग लें कि ना लें। देखिए, कोचिंग लेना और ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कभी भी, चूँकि 2018 से जितने भी लोग पास हुए हैं, तो अभी लोको पायलट की भर्ती उन्होंने नहीं देखा होगा। तो 2018 के बाद ये पहली बार आ रही है। तो बेसिक सी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके की तैयारी तो करते ही थे। तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। जो पहले से मैथ, रीजनिंग तैयारी एक बार कर चुके हैं, उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं दिए हैं, जो नए-नए हैं अभी, जिनको एकदम बेसिक जानकारी नहीं है, वो ले सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी किए हैं, जैसे हम लोगों के साथ कई सौ लड़के थे, ट्रेनिंग सेंटर में हज़ारों लड़के थे, तो सबसे हम लोग अक्सर पूछा करते थे। तो मैक्सिमम का यही हाल था। 10 लोग हम यहाँ रूम पे रहते हैं। 10 लोग में ऐसा कोई नहीं है जो जब भर्ती आई उस समय कोचिंग लिया हो। पहले से सभी लोग साल भर, 2 साल पहले पढ़ चुके थे। बस जब भर्ती आई तो एकांत होके, मतलब इतना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। 6 महीना बढ़िया से पढ़े हैं और इसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। कहीं कोचिंग नहीं लिए। अब कोचिंग की ज़रूरत कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है। वो भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन ले लेंगे तो आपके अंदर से जो डर होता है वो निकल जाएगा। तो यही कहानी है। तो आप हमको सिंपल उदाहरण लीजिए। जैसे अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे तो वो आपको ऐसा समझा देगा कि जैसे नौकरी बहुत कठिन चीज़ है। अगर आप सोच लिए तो आपके लिए बहुत कठिन है, और अगर आप सोच लिए तो आपके लिए बहुत आसान है। तो जैसे आज अगर हमारे बारे में आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमको भी मिल सकता है। जैसे नॉर्मल आप जैसे हैं उसी तरह से मैं भी था। खेलता घूमता, मतलब सब काम करने के बाद अगर हमको मौका मिलता था तो पढ़ाई करते थे। और अगर एवरेज मेरा पढ़ाई देखा जाए तो 2 घंटा भी नहीं होगा पर डे का। एवरेज अगर निकाला जाए 6 महीने में तो 2 घंटा पर डे नहीं आएगा। कभी 3 घंटा पढ़ लिए, कभी पढ़ते नहीं किए। कभी 4 घंटा पढ़ लिए, कभी 2 दिन नहीं पढ़े। कभी 1 घंटा पढ़े। तो ये मेरा शेड्यूल था, जिसका खामियाजा हमने भुगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आप अगर कंटिन्यूअस 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, 3 से 4 घंटा आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर में आप पूरे भारतीय रेलवे में किसी भी जोन से भरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो था, मान लीजिए मोटा माटी, कि कैसे आप तैयारी करें। क्योंकि पिछली बार जो है 27,000 सीट थी और अब की बार सीट कम है, 6,000 है। तो मेरिट जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जाएगी। अब मेरिट ज़्यादा जाएगी, उसके लिए पहले आपको करना है सीबीटी 1 पास। पहले अगर आप सीबीटी 1 पास होंगे तभी सीबीटी 2 में जाएंगे, और तभी आगे कुछ कहानी होगी। और सीबीटी 1 में 15 गुना लड़के लिए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। जैसे अगर किसी जोन में 100 सीट है तो उसका 15 गुना लड़के ही पास किए जाएंगे। जैसे आप गोरखपुर से डाल रहे हैं फॉर्म, तो वहाँ 100 सीट है तो सीबीटी 2 जो है 1500 लड़के ही देंगे। तो ये मान के चलिए कि 1500 में हमको आना है। कितना हम तैयारी कर दें 1500 में आ जाएं, तो हमको लगता है 1500 में आने के लिए आपको 70 से 75 नंबर, 80 नंबर की भी, मतलब 70 नंबर से ऊपर लाना है 1500 में आने के लिए। आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 70 से ऊपर रहें, तो आप 1500 में आ जाएंगे। और इसके बाद उसमें फिर आप कंपटीशन में बैठिए। इसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि कितना कंपटीशन। देखिए, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए, आपको आईटीआई हो या बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो, तीनों में से कोई है तो फॉर्म भर सकते हैं। केवल आपका डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक या बीटेक जो है सिविल ट्रेड से नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये होगा तो आसानी से चल जाएगा। बाकी आईटीआई में फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, ये सब ट्रेड है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। एज तो सभी को लगभग मालूम होगा
कि 18 से 30 साल है, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, 33 साल, और अगर एससी एसटी हैं तो 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म भरने का प्रोसेस। और बाकी जो बीच में है ये CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 3 नहीं है, वो उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों के कि ये कौन सा टेस्ट है, तो ये कोई टेस्ट नहीं है। जिसको आप साइको जानते होंगे, सुने होंगे कि साइको टेस्ट होता है ये, तो वही पहले जो है मैनुअली होता था पेपर पे, अब जो है वो कंप्यूटर से होगा। हम लोग भी जो है कंप्यूटर पे दिए थे, तो अब ये इस समय भी कंप्यूटर से होगा, तो उसी को बोलते हैं CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए यहाँ माइनस मार्किंग की हमने बात किया था कि माइनस मार्किंग किस में है किस में नहीं है। तो CBT 1 और CBT 2 दोनों में 1/3 माइनस मार्किंग है, और जबकि CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में माइनस मार्किंग नहीं है। वहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, वहाँ आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप माइनस मार्किंग गलत कर दिए तो आपका नंबर कट जाएगा। और इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे कि साइको टेस्ट कैसे दिया जाता है, उसका बाकायदा आपको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले आप दोनों परीक्षा पास करिए, कंप्यूटर बेस्ड 1 और कंप्यूटर बेस्ड 2। बाकी देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसको आप ना मोबाइल नंबर गायब करेंगे और ना ईमेल आईडी गायब करेंगे। ये आपका जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक सारा डिटेल या सारी जानकारी आपको इसी दोनों पे दी जाएगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए और आपके पास हमेशा होना चाहिए। कहाँ से कि कोई भी जानकारी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दी जाएगी। इसके बाद देखिए मेडिकल के लिए लोग परेशान रहते हैं कि इसमें मेडिकल टेस्ट बहुत हाई होता है, तो आज ही मैं बता दे रहा हूँ। आप जाइएगा चश्मे वाली दुकान पे और 20 फीट की दूरी पे बैठ जाइएगा, और चश्मे में जो सी कट दिखाई देता है, जो चश्मा वाला डॉक्टर होता है जो पढ़वाता है लोगों को आंख बंद करा के, तो एक आंख ऐसे बंद करिएगा, 20 फीट की दूरी से देखिएगा, एकदम नीचे वाला 6x6 लिखा होगा। अगर एक आंख से ऐसे देखिएगा दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख से भी दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए आप मेडिकल फिट हैं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। नॉर्मल जो है 200-400 में एक लोग को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। यही इतना अगर आपका काम है तो ये A1 मेडिकल में आता है। A1 मेडिकल में यही एक होता है कि आंख जो है आपकी एकदम A1 ग्रेड की होनी चाहिए, यानी 6x6 होनी चाहिए। तो वो 20 फीट की दूरी से आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो जानकारी है आप कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं आपको जानकारी देते रहूँगा जब तक एग्जाम ना हो जाए।